एक ऐसी महिला है जिसने समाज के बहुत सारे नियमों को तार तार कर दिया, जिसने कानून की धज्जियां उड़ा दी, जिसने समाज के रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ा दी, उस महिला को आप लोगों ने सर आंखों पर बैठाया। कहाँ मिलती है ऐसी मीडिया? ये बिकाऊ मीडिया कहाँ से आ जाती है भाई? जो इसके घर तक चले जाते हो आप, इससे इस तरीके से इंटरव्यू लेते हो जैसे कि इसने आपके देश को कितना बड़ा मेडल दे दिया। इतने बड़े इंटरव्यू इन शहीदों से, जवानों से नहीं लिए जाते, उनके परिवारों से नहीं लिए जाते जो बॉर्डरों पर अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। उनके घरों पे कोई नहीं जाते हो आप लोग कैमरा लेके, उनका इतना लंबा इंटरव्यू नहीं लेते। लेकिन एक महिला एक घुसपैठी है, इनलीगल आई है, इसको आपने इतना सर पर बैठा दिया कि आपको इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रहा। आज मेरे देश की बहुत सारी चिंता का सवाल है, बहुत सारी महिलाएं आहत है, बहुत सारे भाई बहनों, और कई बहनों का कहना है, रोते हुए इमोजी डाले उन्होंने कि हम कल रात सोए नहीं, हमने नहीं खाया। क्यों भाई? अरे महिला आपके लिए इतना महत्व रखती है, इसकी वजह से आप खाना नहीं खाओगे, इसकी वजह से आपको सर दर्द हो जाएगा, इसकी वजह से आप रो रहे हो। हमें दुख है, गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे लेकर आई है, ये इनलीगल हमारे देश में बैठ गई है। अब ये यहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी को, योगी जी को उनकी तारीफें करके मैं बटोर लूं संपत्ति। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कानून का डंडा सब पे बराबर चलता है। हमें बिल्कुल अपने देश के कानून पे भरोसा है, अपने भारत सरकार पर भरोसा है, और लगातार आवाज उठा रहे, सच के लिए आवाज उठाएंगे चाहे मर जाए, आखिर दम तक हम इस पर आवाज उठाएंगे। जो लोग कहते हैं कि आप डर के मारे नहीं बोल रहे हो, कल मैं बिजी थी और मैंने पहले ही बोला था लाइव में मैं बिजी हूं, लेकिन इसने मोबिन मलिक साहब के चैलेंज को भी चैलेंज दे दिया। ये मतलब किसी चीज से पीछे नहीं हट रही, क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। इसके पास 2 ही रास्ते हैं। अगर ये पास पाकिस्तान जाती है, इसने अपने देश के खिलाफ चीजें की है, तो ये अच्छी तरीके से जानती है कि पाकिस्तान में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है भाई। हम भी अपने देश के विरोध जाएंगे तो हमारी सरकार हमारे ऊपर हावी होंगी। तो इसने अपने उस देश का कानून तोड़ा है, उस देश के खिलाफ गई है, और ये आज भारत में ये इसलिए तारीफ कर रही है योगी जी, मोदी जी, देश की जनता। तो देश की कोई भी जनता जो इज्जतदार है, जो सामाजिक है, जो जानती है इसने गलत किया है, वो कभी भी इसे सपोर्ट नहीं करेगी। इसके जो 13 लाख सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो इस तरीके के हैं, जो ऐसी घुसपैठियों को आपस में लड़वा के हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, हमारे देश में उपद्रव मचाना चाहते हैं, और समाज में एक गंदा मैसेज देते हुए वो लोग हैं। और किसी ने मुझे कल कमेंट किया था लाइव में, इसकी जो चल रहा था, क्योंकि मैं तो बिजी थी भाई, मैं देख नहीं पाई ज्यादा, तो उसमें लिखा था आज वो लोग कहाँ हैं जो हैदर को सपोर्ट कर रहे थे, वो पार्टी खाने नहीं आए। तो ऐसी पार्टी ना, ऐसी औरत, ऐसी गंदी नेचर की महिला, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक औरत अगर शादीशुदा पति है उसका दूसरे घर चली जाती ना, उसका हाथ का पानी नहीं पीते, उसको उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको निकाला कहते हैं, उसको अलग कर देते हैं। तो ये हम क्या इसकी पार्टी खाएंगे, इसका क्या दावत खाएंगे? और कई लोगों का कहना है सीमा हैदर को उसका प्यार मिल गया, हम जल रहे हैं। अरे भाई लालत है आप पे, ऐसी औरत से जलन जो अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई। इसके 4 बच्चे मुंह ताक रहे, इसको पुकार रहे मामा, ये अपने वहां फेरे ले रही है और सारे नियम कर रही है, हिंदू रीति रिवाज का कर रही है। पंडित जी गौमूत्र रख रहे हाथ में, गौमूत्र पी रही है। किसी ने मुझे सही कहा था, ये अपने बचाव के लिए गौमूत्र भी पी जाएगी। ये गौमूत्र इसके हाथ में रख रहे हैं, पी जा रही। इसका कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, जो अपने देश के खिलाफ चली गई, ये गलत है। और जो लोग कहते हैं आप आवाज बंद करो, हमारी आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी दम नहीं है जो आप हमारी आवाजों को बंद करो। एक ऐसी महिला जो बेल पे छूटी है और कानूनी शिकंजे में है और एक नजरबंद है, कानून की मुट्ठी में है, आप उस महिला के लिए हम जैसी हमारे देश की बेटियां, भारत देश की बेटियां जो आवाज उठा रही सच के लिए, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हो। लालत है आप लोग जैसे लोगों पर जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते। शर्म आती है मुझे आपको भारतीय कहते हुए, जो आप एक ऐसे घुसपैठी का सपोर्ट करते हैं और अपने देश की बेटियों को शर्मसार करते हो, अपने देश की बेटियों से कहते हो चुप,
आवाज बंद कर, एक शब्द नहीं बोलोगी उसके खिलाफ, क्योंकि वो हमारे देश में आ गई हिंदू सनातनी है। वो क्या करके आई है, उसका क्या मकसद है, वो उसका रीजन क्या है यहाँ भारत आने का, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको उसका प्यार दिख रहा है, आपको अपना पैसा दिख रहा है, आपको डॉलर मिल रहा है, आपको उससे कुछ लालच है। इस कारण आप अपने देश को खतरे में डाल रहे हो, अपने समाज को पतित कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप। जाग जाओ आज भी, अगर सच्चे देशभक्त हो, भारतीय हो ना, तो सच को पहचानो, अपने देश के लिए जागो, अपने मुल्क के लिए जागो, अपने समाज के लिए जागो। आपके समाज को कौन सा मैसेज जा रहा है बताओ। जो सनातन धर्म का नाम लेके बोलती है योगी जी मोदी जी मैं आपके धर्म हूं, योगी जी मोदी जी बहुत ऊंचा होता है, इसके नाम लेने से पतित होता है हर चीज। तो उनको इसके उसकी जरूरत नहीं है। इसको क्या लगता है इस तरीके से धुतकार कर इतनी गुहार लगा के इसको सरकारें अपना कानून बदल देंगी? मोबिन मलिक साहब पे हमें पूरा भरोसा है, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और उम्मीद करती हूँ ये साजिश और रचेगी, करेगी, ये कुछ भी करेगी भारत में टिके रहने के लिए, ये केस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं एपी सिंह साहब, आप भारत के, हमारे देश के, मानती हूँ वकील का होता है अपने केस के लिए, वो अपने जिसके लिए वकील के लिए काम करता है उसके लिए वो हर तरीका अपनाता है। लेकिन हमारे देश में जो निर्भया कांड हुआ, जो ये सीमा हैदर कांड हुआ, इसने कहीं ना कहीं एक शर्मसार किया है समाज को। अगर हमारी देश की बेटियां इस पर आवाज उठाती है तो उनको कह दिया जाता है इनको जेल पहुंचाओ, ये गलत कर रही है। जो अपने देश के लिए बोलती है उन्हें गलत बोला जाता है। लेकिन एक घुसपैठी इनलीगल पाकिस्तानी हमारे देश में आके घुस के बैठ गई है और वो सारी चीजें कर रही है जो हमारे देश की महिलाओं को आहत कर रहे हैं। और मैं मोदी जी, योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, गुहार लगाऊंगी अपनी भारत सरकार से, और उनके आगे हमेशा बात रखती रहूंगी जब तक बात वहां तक नहीं पहुंच जाती। हम भारतीयों की मांग है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उत्तराखंड से सामाजिक फील्ड पर काम करती हूँ और कभी भी अपने सरकार, अपने कानून के खिलाफ कोई बात ना तो करती हूँ ना मैं सुनना पसंद करूंगी किसी से। जो लोग कहते हैं इसको सजा दो, इसे बाहर निकालो, ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमारे कानून का है और हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। और हमारा काम है सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठाएं। और जो धमकियां देते, गलत चीजें करते, हम मोदी जी के देश में रहते हैं, जो आजाद भारत है, वहां पे आप जैसे लोगों की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त करने वाले बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है आप अपने गुंडागर्दी से हम बेटियों की यहाँ आवाज बंद कर देंगे? हम इस भारत में रहते हैं जहाँ राम राज की स्थापना हुई है, तो हमें डर नहीं है अपनी बात को रखने के लिए, हम आजाद हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जो लोग भी, मैं जानती हूँ कल से कई लोग परेशान हैं, कई लोगों ने खाना नहीं खाया है, दुखी है, क्योंकि ये महिला वो सब चीजें कर रही है जिससे आहत है भारत देश। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कानून व्यवस्था पे, मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, क्योंकि वो तुरंत इस पर काम करेंगी। मोबिन मलिक सर लगे हुए हैं लगातार और हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने हमारे देश के लिए जो खड़े हैं, मोबिन मलिक साहब इस पर काम कर रहे हैं। कानून की लड़ाई में उनकी जीत होगी, गुलाम हैदर को उनके बच्चे मिलेंगे। और देखिए समय लगेगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, दो मुल्कों का मामला है, समय इस पर लगेगा कि कोई भी धैर्य ना खोए, कोई भी ऐसे सवाल ना करे जिससे लोग आहत हो। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति अमल का संदेश दें, मित्रता का संदेश दें। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और मानती हूँ कुछ चीजें नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से दुश्मनी की भावना रखें। हमारा भारत हमेशा मित्रता का संदेश देता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है, तो हमारे लिए इंसानियत मायने रखता है। और एक दूसरे मुल्क से लीगल तरीके से आई है और वहां गलत करके आई है, तो इसे नागरिकता मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जो CAA लागू हुआ है, ये 2014 से पहले जो लोग आए हैं भारत के शरणार्थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 मुल्कों के लिए है और उनको नागरिकता मिल जाएगी बहुत आसानी से। हमें खुशी है इस बात की, लेकिन इस महिला के लिए नहीं है जो बेल पर छूटी हुई है। तो जल्दी से कानून का शिकंजा कसेगा। फिलहाल मोबिन मलिक साहब को इसने चैलेंज कर दिया, तो जब शेर को आप सामने से दहाड़ मारो तो जवाब तो देगा ही। देखो क्या जवाब आता है, जैसे ही अपडेट आता है आपको अपडेट देती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा उत्तराखंड से छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर हम प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।